जादुई पकौड़े वाला। गांव के बीचों बीच एक पुरानी गली में रामू काका की छोटी सी पकौड़े की दुकान थी। उनके पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से लोग खाने आते। लेकिन एक दिन गांव में एक नया पकौड़े वाला आया, जिसने चमचमाती दुकान खोल ली और लोगों को सस्ते पकौड़े खिलाने लगा। धीरे धीरे रामू काका की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। रामू काका बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन जब वे दुखी होकर अपनी दुकान के बाहर बैठे थे, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ पकौड़े खिला सकते हो? रामू काका ने बिना सोचे समझे साधु को गर्मा गर्म पकौड़े परोस दिए। साधु ने खुशी खुशी खाया और फिर अपनी झोली से एक छोटी सी चमकती पुड़िया निकाली। रामू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये लो, ये जादुई मसाला है। जब भी पकौड़ों में डालोगे, लोग एक बार खाने के बाद बार बार आएंगे। रामू काका ने साधु को धन्यवाद दिया और मसाला अपने पकौड़ों में डाल दिया। जैसे ही पहले ग्राहक ने उन पकौड़ों का स्वाद चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत और पकौड़े खरीद लिए। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि रामू काका के पकौड़े में कोई जादू है। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ लगने लगी। इधर नया पकौड़े वाला जल भुनकर रह गया। वह रामू काका से जादुई मसाले का राज पूछने आया। रामू काका मुस्कुराए और बोले, मसाला तो बस एक बहाना है, असली स्वाद प्यार और मेहनत से आता है। अब गांव में फिर से रामू काका के पकौड़े सबसे मशहूर हो गए। वह साधु फिर कभी नहीं आया, लेकिन उसकी दी हुई सीख ने रामू काका की दुनिया बदल दी।